जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी समुद्र तट के पास, क्योंकि लंका जाना था, और समुद्र देव को कह रहे थे कि भाई तुम राह हमें दे दो, क्योंकि हमें लंका जाना है। 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे। 3 दिन तक जो है समुद्र देव से रास्ता मांगते रहे, लेकिन समुद्र देव जब रास्ता नहीं दिया, तब लक्ष्मण जी को रामचंद्र जी कहे कि लक्ष्मण धनुष बाण लाओ। उसी वक्त जो है सो लक्ष्मण जी धनुष बाण देते हैं, और रामचंद्र जी जब बाण को साधते हैं, उसी समय समुद्र देव प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं त्राहि माम प्रभु, ऐसा न करें, इसमें चंद तरह का, अनेक तरह का इस समुद्र में जीवा जंतु रहता है, सबका नष्ट कर दीजिएगा प्रभु, समाप्त हो जाएगा। तब रामचंद्र जी कहते हैं मैंने 3 दिन से आपको राह के लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन आप हमें राह नहीं दिए। बोले कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं और सारा संसार को जानने वाले हैं प्रभु। आपके दल में जो नल नील नाम का जो है बंदर है, उसको बचपन में श्राप मिला था कि जो भी पर्वत को, पहाड़ को अगर वह छू देगा तो वह तैरने लगेगा। तो आप बांध बना करके आप लंका जा सकते हैं, लेकिन उससे पूर्व आपको जो है जब तक शिवलिंग की स्थापना आप नहीं कीजिएगा तो लंका पर विजय प्राप्त नहीं कीजिएगा। उसी वक्त रामचंद्र जी हनुमान जी को आदेश देते हैं कि हे हनुमान, आप किसी विद्वान ब्राह्मण को लेकर के आए। उसी वक्त हनुमान जी लंका पहुंच जाते हैं। उस समय मंदोदरी रहती है और हनुमान जी प्रणाम करते हैं और कहते कि हे मंदोदरी रानी, आज इस संसार में रावण से विद्वान संसार में कोई नहीं है, इसलिए हमारी इच्छा है कि रावण जो है और समुद्र के तट पर रामचंद्र जी प्रतीक्षा में है, वहाँ शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं, इसलिए उनकी इच्छा है कि वहाँ जाकर के शिवलिंग की स्थापना करें वैदिक पद्धति के द्वारा। तब मंदोदरी कहती है कि हे हनुमान, हम प्रयास करेंगे। हनुमान जी चले आते हैं। आने के बाद जो है रावण जब पहुंचता है तो मंदोदरी कहती है कि हे राजन, आप तो कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्राह्मण वाला एक भी कर्म तो आप करते नहीं हैं, हमको ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। तब इस पर रावण कहता है मैं संध्या बंदन तो करता हूँ, जनेऊ भी पहनता हूँ, भगवान शिव का आराधना भी करता हूँ, अब बताओ यह ब्राह्मण का संस्कार हुआ कि नहीं। इस पर मंदोदरी कहती है कि प्रभु आप किसी जजमान के यहाँ तो नहीं जाते हैं, कहीं दक्षिणा तो आप नहीं लेते हैं। तब रावण कहता है कि ऐसा तो कोई आज तक आया नहीं कि हम किसी के द्वार पर जाएं। तो बोले एक जो है, एक आया है, एक आपको ऑफर आया है। इस पर रावण कहता है कि कहाँ से आया है। तो बोले कि समुद्र के तट पर रामचंद्र जी शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं। तब रावण हंसने लगता है और कहता है कि मंदोदरी, अगर ऑफर आया है तो हम तो गुरु बन गए और तुम तो गुरु माता बन गई। इस पर मंदोदरी हंसने लगती है, कहते हाँ प्रभु, हम तो गुरु माता बन गए। तो बोले कि रावण बोला कि ठीक है हम जाते हैं, लेकिन राम शिवलिंग की स्थापना तब कर सकता है जब तक उसका पत्नी नहीं होगी, साथ में शिवलिंग की स्थापना नहीं हो सकता है। तब रावण कहता है एक उपाय है कि तुम जो है सीता को लेकर के आओ और हम चलते हैं। उसी वक्त रावण जो है समुद्र के तट पर पहुंच जाता है और मंदोदरी जो है सीता को लेकर के डोली में लेकर के समुद्र तट पर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद रामचंद्र जी हनुमान जी को आदेश देते हैं कि हे हनुमान, आप जो हैं सो कैलाश पर्वत पर जाएं, वहाँ बाबा विराजमान रहते हैं,
आप उनसे लिंग लेकर के आइए। इधर जो है जब हनुमान जी वहां जब पहुंचते हैं तो बाबा वहां नहीं थे। माता पार्वती से हनुमान जी पूछते हैं कि माता बाबा कहाँ है। तब इस पर पार्वती माता कहती है कि बाबा 3 दिन से गायब है। अब हनुमान जी चिंता में पड़ गए, बोले कि बाबा को ढूंढना बड़ा मुश्किल है, ध्यान से ही वो प्रकट हो सकते हैं। और हनुमान जी उसी वक्त ध्यान पर बैठ गए। और इधर जो है रावण कहता है कि मुहूर्त निकला जा रहा है, इसलिए मुहूर्त के अंदर ही अगर इनका जो है लिंग की स्थापना हो जाएगा तो अच्छा होगा। उसी वक्त माता सीता जो है बालू रेत का शिवलिंग बना करके और वहां स्थापित कर देती है। उधर भगवान शंकर भी प्रकट हो जाते हैं और अपने हृदय से एक लिंग देते हैं हनुमान जी को। और वहां से लिंग लेकर के जब चलते हैं तो देखते हैं यहाँ तो स्थापना हो गया। अब यह दृश्य देख करके हनुमान जी को आंख से आंसू निकलने लगा। तब रामचंद्र जी देख लिए और कहते हैं हनुमान बहुत देर लगा दी। तो बोले कि प्रभु बाबा नहीं थे। तो बोले कोई बात नहीं है, तुम रो मत, चिंता मत करो, यह तो मैंने स्थापना किया, लेकिन उत्तर साइड में जाकर के तुम इस शिवलिंग की स्थापना करो और रामेश्वर से भी प्रखर जो होगा तुम्हारा शिवलिंग, और संसार तुमको हनुमते शिवलिंग के नाम से संसार जानेगा। आज बड़े ही समझने की बात है यहाँ कि संसार के लोग, कोई भी व्यक्ति अगर रामेश्वर जाते हैं तो गंगा जल का ही अभिषेक करते हैं। और अगर हनुमते शिवलिंग को किसी व्यक्ति अगर पूजा करने के लिए जाता है तो वहाँ केवल बेलपत्र चढ़ता है। जो व्यक्ति अगर बेलपत्र अपने घर से ले जाकर के और हनुमते शिवलिंग पर अगर अभिषेक करता है तो उसके घर में, शास्त्र में लिखा हुआ है कि उसके घर में कभी अकाल मृत्यु किसी का नहीं होता है। यहाँ बड़े ही समझने की बात है कि बेलपत्र वासी नहीं होता, गंगा जल जो है वासी नहीं होता, तुलसी वासी नहीं होता। आप चढ़ा सकते हैं 2 रोज के बाद भी, 4 रोज के बाद भी आप भगवान पर चढ़ा सकते हैं। तो बंधुओं, रामेश्वर का कैसे स्थापना हुआ, यही हम आप लोग के बीच कथा लाए थे। हर हर महादेव।